हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 तक। और मैंने इसका इंट्रोडक्शन बना दिया था। डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोगेशन होता क्या है वो बता दिया था, ठीक है। तो इसमें हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। जो भी बच्चा इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहा है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। और जो हमारे भाई बंधु पहले से बने हुए हैं इस चैनल पे, वो आगे कंटिन्यू करें और अपनी हाजिरी लगा दे, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन है, अ फोटोग्राफ ऑफ बैक्टीरिया इन लार्ज 50,000 टाइम्स अटेन अ लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर एज सोन इन डायग्राम। तो देखिए बेसिकली एक डायग्राम भी दे रखा है उसमें, कुछ है नहीं। तो क्या बोल रहा है कि एक जो बैक्टीरिया है, जब उसे 50,000 टाइम्स क्या करा जाता है, मैग्नीफाई किया जाता है, इनलार्ज किया जाता है, यानी बड़ा किया जाता है, तो जो उसकी लेंथ आती है ना वो 5 सेंटीमीटर की आती है, ठीक है। व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया? तो बैक्टीरिया का एक्चुअल लेंथ क्या है? इफ द फोटोग्राफ इज इनलार्ज 20,000 टाइम्स ओनली, अगर उसे 20,000 टाइम्स ही जूम किया जाता तो जो फोटो होती उसका इनलार्ज लेंथ कितना आएगा ये भी बताना है, ठीक है। तो देखिए इसको क्वेश्चन को बेसिकली करेंगे कैसे। हमें क्या दिया हुआ है, अ फोटोग्राफ ऑफ बैक्टीरिया इनलार्ज, तो यही लिख लेते हैं, फोटोग्राफ इनलार्ज लिख देता हूं मैं, ठीक है। फोटोग्राफ इनलार्ज, ठीक है, यानी फोटोग्राफ को जब इनलार्ज किया तो हमें जो साइज मिलता है, ठीक है, तो वो लिख देते हैं, साइज अटेन्स लिख देता हूं ना। ये आप अपने तरीके से लिख सकते हैं, वर्ड्स की कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है। बस उसके रिस्पेक्ट में होना चाहिए, बाकी आप कोई भी थोड़ा बहुत इधर उधर इंग्लिश का हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। तो आप फोटोग्राफ, जो फोटोग्राफ है उसको कितने टाइम्स इनलार्ज किया गया? 50,000 टाइम्स, ठीक। तो जो उसको साइज मिला वो कितना मिला? 5 सेंटीमीटर। आप यहाँ यूनिट भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में कि ये सेंटीमीटर में लिया है हमने, ठीक। उसके बाद कह रहा है अगर उसे 20,000 टाइम्स ही बड़ा किया जाता, यानी कि अगर उसको सिर्फ 20,000 टाइम्स ही इनलार्ज किया जाता तो जो उसकी हाइट मिलती वो क्या होती? मैं उसको लेट कर लेता एक्स, ठीक है। तो मैं लिख दूं, इफ द फोटोग्राफ enlarged only 20,000 टाइम्स, तो साइज अटेन्स, ठीक है। तो जो साइज उसको मिलता उसको मैंने लेट कर लिया एक्स, ठीक है। तो हमें पता है, जैसे कि हमें पता है एज इन डायरेक्ट प्रोपोगेशन, जो हमारा डायरेक्ट प्रोपोगेशन होता है उसमें हमें क्या पता है कि जो x1 अपॉन में y1 जो होता है वो बराबर होता है x2 अपॉन में y2 के। या फिर मैं ये भी कह सकता हूं कि जो x1 y2 होता है उनका प्रोडक्ट x2 y1 के बराबर होता है, बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये टर्म जो है वो आपका x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। अब मैंने यहाँ x लेके किया है तो मैं उसी हिसाब से कर देता हूँ। तो यानी कि जो इनका रेशियो होता है वो हमेशा ही इक्वल होगा, डायरेक्ट प्रोपोगेशन में रेशियो हमेशा इक्वल होता है, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 50,000 टाइम्स अपॉन में 5 इज इक्वल टू 20,000 टाइम्स अपॉन में x। बेसिकली इनका क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, या फिर आप डायरेक्ट वैल्यू को यहाँ पर भी रख सकते थे, उस फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला, 1 2 3 4, ठीक है, इंटू 5 अपॉन में 50,000, एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है, ये इधर चला गया, ये x इधर ले जाता हूं, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या मिला, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 5 से 5 गया, तो ये आया हमारा 2 सेंटीमीटर। अगर उसे 20,000 टाइम्स ही जूम किया जाता तो हमें कितने का लेंथ मिलता? 2 सेंटीमीटर का मिलता। अगर उस फोटो को 50,000 टाइम्स इनलार्ज किया है तो उसकी 5 सेंटीमीटर आई, तो जो एक्चुअल साइज होगा वो निकालने के लिए क्या करोगे, 50,000 से इसको डिवाइड कर दोगे, तब भी आपका आंसर आ जाएगा जो एक्चुअल साइज उसने जो पूछी है, ठीक है। वैसे जब उसको 20,000 टाइम्स ही इनलार्ज किया तो हमें कितने की लेंथ मिली? 2 सेंटीमीटर की, ठीक है। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।